Upper Study is a platform dedicated to school-going students of class 9th and 10th. A destination for the concept. We believe in laying the foundation of your career on solid concept and teaching beyond books. Upper Study will help you in understanding your career preferences through mentoring you by the experts of their respected fields. This will give you an aura of coaching and school at a single place. Here, interact with the students all over India to gain more insights. Do not limit yourself as the sky's limit with Upper Study. With teaching, hand-holding during crucial moments like board examination or string selections, we will be always there with you, like your mentors, teacher or guide. हेलो दोस्तों, वेलकम इन अपर स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सौरभ और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा एमटेक एनआईटी पटना से मेरा 2 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी मैं 9th 10th को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं। साथ ही साथ मैंने 11th 12th को भी मैथ फिजिक्स पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने पॉलिटिकल और बीटेक वाले को भी कुछ पेपर पढ़ाया है। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि 2 नंबर के बीच में एक परिमेय संख्या को निकालना। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर 2 परिमेय संख्या के बीच में अगर हम लोगों को 2 से ज़्यादा कितनी भी परिमेय संख्या निकालना हो तो हम लोग को कैसे निकालना है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि अगर 2 परिमेय संख्या हैं, ठीक है, अगर 2 परिमेय संख्या जिसको मैंने एक को ए बोला और दूसरा को क्या मैंने बोला बी, और यहाँ पे ए से जो बी है वह क्या है, बड़ा है, और दोनों क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो अगर ए और बी 2 परिमेय संख्या है, इसके बीच में मुझको क्या करना है, 2 से ज़्यादा परिमेय संख्या निकालना है। तो उसके लिए मैंने ये रूल बताया है जो कि आपको ये सिलेबस में नहीं मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये आपको थोड़ा आपके जस्ट आगे वाला क्लास में मिलेगा। जैसे ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे रखा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है जो कि आपको क्लास 10th में पढ़नी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी बता रहा हूँ और इसके अलावा फिर हम लोगों को कैसे निकालना है वह भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, मैंने पिछले कक्षा में आप लोगों को बताया था कि अगर ए और बी 2 परिमेय संख्या है तो इसके बीच में अगर एक परिमेय संख्या निकालना है तो मैंने क्या बोला था कि जो बड़ा संख्या है, तो बड़ा संख्या कौन है, बी है। ठीक है, तो बी में से ए को क्या करेंगे, घटा देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो गैप है ना, हमको ये मिल जाएगा, और इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, डी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, फिर ये जो गैप है हमको ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ हम लोग जाना था क्योंकि ये क्या है, जो मिडिल में है। तो मिडिल में है तो ये गैप और ये गैप क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर होगा मैंने कैसे बताया था निकालने के लिए कि जो बड़ा संख्या है उसमें से क्या करो, छोटा संख्या को घटा के 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बस इतना ही काम करने के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो ये जो है b - a/2, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या बोला है, d बोला है। ठीक है, अब बात क्या आती है कि अगर ये ओरिजिन मतलब जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, ठीक है, स्केल होता है ना, स्केल कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से कहां तक, जहां तक आप ले जाना चाहते हो। तो मैं यहाँ 0 से ले रहा हूं, मतलब ये 0 से मेरा नापना क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो 0 से हम कहां तक आए, यहाँ पे ए तक आए, मतलब यहाँ से हम 1 किलोमीटर आए। फिर यहाँ से इस 1 किलोमीटर से हम कहाँ आए, 20 किलोमीटर तक आए। कहाँ तक आए, 20 किलोमीटर तक आए। तो उसी तरह से अगर हम बोल दें कि ये जो पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तुम क्या करोगे, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना, 1 किलोमीटर, फिर ये डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ दोगे तो हमको क्या होगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अभी मुझको क्या हुआ, चूंकि हमको एक ही बीच में परिमेय संख्या बताना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो डी है इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा a + d। ठीक है, जो हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। इसके बीच में परिमेय संख्या जो इस दोनों नंबर के बीच में आ जाएगी। ठीक है,
तो अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों ये देखो कि अगर जो है a और b, ठीक है, इसके बीच में मुझको एक प्रमेय संख्या निकालना था, तो मैंने क्या किया था, b माइनस ए बाय 2 किया। मतलब कि अगर एक प्रमेय संख्या निकालना है तो दोनों संख्या को घटा के कितने से डिवाइड किया, 2 से, मतलब एक ज़्यादा। क्यों एक ज़्यादा किया था, तो चूंकि इसके बीच में जो गैप आ रहा है वह कितने की आ रही है, 2 गैप आ रहा है। उसी तरह से अगर हमको a और b के बीच में, ठीक है, अब हमको 2 प्रमेय संख्या निकालना है। कितना 2 प्रमेय संख्या निकालना है, 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इसको बांटेंगे तो इसको अनुपात में नहीं बांटना है, बल्कि हमको किस में बांटना है, इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना है। तो ये देखो एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो अब यहाँ पे मुझको क्या होगा, एक प्रमेय संख्या मिलेगा, और यहाँ पे मुझको क्या होगा, एक प्रमेय संख्या मिलेगा। तो ये जो गैप होगी वह देखो कितने गैप बन रही है, 3 गैप बन रही है। कितने गैप बन रही है, 3 गैप बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो जो b माइनस ए करेंगे, और गैप कितने बन रही है, 3 गैप, ठीक है। या ऐसे सोचो कि अगर हमको b माइनस एक प्रमेय संख्या निकालना था तो b माइनस ए कितने से भाग दिया, एक ज़्यादा से। तो अगर मुझको यहाँ पे कितने प्रमेय संख्या निकालनी है, 2 प्रमेय संख्या निकालनी है, तो हम एक ज़्यादा से डिवाइड करेंगे। मतलब कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि गैप कितने बन रही है, 3 बन रही है। उसी तरह से अगर a और b के बीच में मुझको अगर 4 प्रमेय संख्या या 3 प्रमेय संख्या अगर निकालनी है, तो हम इसको कितने भाग में बांटेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो कितना पार्ट बन गया इसमें, एक, कितने गैप बन गए, 2, 3, 4 गैप बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, b माइनस ए बटे कितने से भाग देंगे, तो यहाँ पे हमको 3 प्रमेय संख्या निकालना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक ज़्यादा से भाग देंगे, मतलब b माइनस ए बाय 4 से भाग देंगे, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि a और b के बीच में, a और b के बीच में, इसके बीच में हमको 100 प्रमेय संख्या निकालना है। कितना संख्या निकालना, 100। तो तुम क्या करोगे, तो b माइनस ए बटे 100 लिखो, नहीं, क्या लिखूंगा, एक ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 101, ठीक है। उसी तरह से अगर a और b के बीच में मुझको कितना प्रमेय संख्या निकालना है, n, कितना, n। अब मैं वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ कि 1 निकालना है, कि 2 निकालना है, कि 3 निकालना है, 4 निकालना है। अब जनरलाइज कर रहा हूँ कि मुझको n प्रमेय संख्या निकालना है। कितना प्रमेय संख्या निकालना है, n। तो मैंने क्या बोला कि तुम क्या करो, इसको घटा दो, b माइनस ए कर दो। अब जितना घटा के जो भी आता है, ठीक है, b माइनस ए जो भी घटा के आएगा उसको कितने से भाग देना है, जितना प्रमेय से संख्या निकालना है उससे एक ज़्यादा। तो n निकालना है तो हम कितने से भाग देंगे, n प्लस 1 से भाग देंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जितना प्रमेय संख्या निकालना है उससे एक ज़्यादा से भाग दे दो। तो n प्लस 1 से मैंने क्या किया, भाग दे दिया। तो यहाँ पे देखो कि a और b क्या है, 2 प्रमेय संख्या है, ठीक है। a और b क्या, 2 प्रमेय संख्या है, जहाँ पे a क्या है, b से ज़्यादा है। तो मैं हमेशा यही बोलते आ रहा हूँ कि a और b 2 प्रमेय संख्या है, और जहाँ a से क्या है, b बड़ा है, ठीक है। तब a और b के बीच हमको कितना प्रमेय संख्या निकालना है, n प्रमेय संख्या निकालना, जो मैंने अभी बताया कि कितना प्रमेय संख्या चाहिए हमको, n प्रमेय संख्या चाहिए। तो उस केस में तो मैंने क्या बताया, b में से बड़ा में से छोटा घटा दो, और जितना प्रमेय संख्या निकालना उसे एक ज़्यादा से भाग दे दो। तो यहाँ पे देखो b माइनस ए क्या हुआ, n प्लस 1, एक ज़्यादा से भाग दे दिया, क्योंकि हमको n प्रमेय संख्या निकालना है तो एक ज़्यादा से भाग दे दिया। और इसको मैंने क्या मान लिया है, d मान लिया। क्या माना है इसको, d, ठीक है। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इसको मैंने d मान लिया। अब आपको क्या समझना है कि ये मैंने क्या किया है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आना है। तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर तुम 0 मतलब अपना घर को तुम मानो ओरिजिन, मतलब तुम वहां से चलना स्टार्ट किए, तो वहां पे स्केल जो होगा, स्केल का कौन सा वैल्यू होगा, तो स्केल का आपके घर से 0 वैल्यू होगा। मतलब वहां से आप चलना स्टार्ट करो, वहां से नापना स्टार्ट किया, और तुम स्कूल जा रहे हो, तो
तुम्हारे घर पे जो होगा वह स्केल का 0 होगा, मतलब वहाँ से तुम नापोगे और स्कूल तक तुम जितना जा रहे हो उसका डिस्टेंस तुम नापते जाओगे। तो सोच लो, तो ये तुम्हारा क्या है, स्कूल है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, स्कूल है, और तुम यहाँ से क्या करना, चलना स्टार्ट किया, तो आगे में क्या हुआ, तुम्हारा मंदिर मिल गया, यहाँ पे क्या हुआ, मंदिर मिल गया। तो ये कितने किलोमीटर पे है, 1 किलोमीटर पे है। फिर उसके बाद 20 किलोमीटर जब आओगे तब तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा घर था, ठीक है, ये स्कूल नहीं है, ये क्या है, तुम्हारा घर है, ये घर है। घर से तुम चलना स्टार्ट किया, बीच में क्या हुआ, मंदिर मिला, कितने दूरी पे, 1 किलोमीटर पे। ये डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पे तुमको मिल गया, तो इसको कोई दर्शा दो कि ये तुम्हारा क्या है, पी पॉइंट है, ठीक है। ये तुम्हारा पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब फिर आर और ये एस। तो अब क्या हुआ, मंदिर आया और 20 किलोमीटर जब चलोगे तब तुम्हारा क्या आएगा, स्कूल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मंदिर और स्कूल के बीच में तुमको एक परिमेय संख्या बताना है। इसके बीच में तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे बीच में तो b माइनस ए, 20 किलोमीटर माइनस 1 किलोमीटर बटे 2, यही करोगे ना, ठीक है। तो ये जो b माइनस ए बाई 2 किया, तो ये क्या हुआ, इसके बीच का गैप आया, मतलब ये गैप b माइनस ए बाई 2 को मैंने क्या बोला, d, तो ये आया इसके बीच का गैप, कि ये जो है a और b के बीच में जो ये r पॉइंट है, ठीक है, ये जो r पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, बराबर होगा, तो वह वैल्यू क्या होगा, b माइनस ए बाई 2 होगा। लेकिन ये घर से आपका ये जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तुम बोलोगे कि ये जो घर से मंदिर का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है, तो ये यहाँ तक का 1 किलोमीटर है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमको क्या है, d है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस डी, मतलब a प्लस डी का वैल्यू क्या है, तो b माइनस ए बाई 2, ये हो जाएगा, ये बोलोगे, ठीक है। जब एक परिमेय संख्या, मतलब हमको एक पॉइंट चाहिए इसके बीच में तब, ठीक है। अब ऐसा सोचो कि हमको इसमें क्या चाहिए, एक से ज़्यादा पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये ओरिजिन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 1 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर। अब हमको यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए, तो अब क्या करोगे, तो इसको इक्वल 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 पार्ट में बांटोगे, मतलब बड़ा ये पार्ट और ये पार्ट सभी क्या होगा, बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा d, ये भी क्या होगा d, ठीक है। d मतलब डिस्टेंस, मतलब ये बड़ा सभी डिस्टेंस क्या है, जो dd मैं ले रहा हूँ कि इसको मैं जो बांट रहा हूँ मैं बराबर बराबर में बांट रहा हूँ, तो इसको अगर मैं तुम पी क्यू बोल दो तो ये पी क्यू आर एस, मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस पी क्यू बराबर ये डिस्टेंस क्यू आर बराबर ये डिस्टेंस आर एस, ये सभी डिस्टेंस क्या है, बराबर हैं, ठीक है। और ये भी क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से तुम क्या किए, चलना स्टार्ट किए, तो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये क्या है, ये तुम्हारा समझ लो यहाँ पे ये मंदिर है, ठीक है। तो तुम घर से चलना स्टार्ट किए तो मंदिर पास आए, तो कितना किलोमीटर आए, 1 किलोमीटर आए। अब तुम क्या किए, पैदल आ रहे हो, तो तुम क्या हुआ, चल के आ रहे हो, धूप बहुत कड़ी है, तो तुम क्या किए, यहाँ पे रेस्ट कर लिए, कितना डिस्टेंस और आए, तो डी डिस्टेंस आए, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे क्या किए, रेस्ट किए। तो अब मैं पूछूंगा कि घर से जो फर्स्ट स्टेज पे तुम जब रेस्ट किए, यहाँ पे जब रुकिए, तो कितने डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक का, चूंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर और ये क्या है, डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम क्या किए, यहाँ पे रुके और यहाँ से यहाँ तक का फिर क्या है, डिस्टेंस डी, तो फिर क्या होगा, घर से तुम्हारा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये क्या है, डी और ये डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो उसी तरह से अगर एक और होता तो फिर क्या होता, ए प्लस 3d, ठीक है। तो हम जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d,
ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे गैप इसमें बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा क्या होगा d, फिर 2d, फिर 3d। हमको क्या करना पड़ेगा, a में जोड़ते जाना होगा। ठीक है, ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। और d क्या है तो आपको पता ही है कि हम d मतलब क्या जोड़ रहे हैं, ये जो d है वह क्या है, तो d है b माइनस a बाय 2। यहाँ पे 2d है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू बी माइनस a बाय 2। फिर क्या हो a प्लस 3d। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया है कि अगर मुझको पहला प्रमेय संख्या अगर चाहिए तो वह हो जाएगा a प्लस 2 माइनस a बटे n प्लस 1। चूंकि हमको यहाँ पे n प्रमेय संख्या चाहिए तो मैंने कितने से भाग दिया, n प्लस 1 से भाग दिया। तो यहाँ पे देखो b माइनस a बटे n प्लस 1, ठीक है, मतलब a प्लस d। फिर यहाँ पे देखो तो ये मेरा क्या हो जाएगा d, तो a प्लस 2d। फिर तीसरा प्रमेय संख्या क्या होगा, तो ये क्या है d, तो a प्लस 3d। फिर ये देखो ये क्या हो जाएगा d, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। फिर ये देखो d, तो a प्लस 5d, और इसी तरह से बढ़ता जाएगा। जितना संख्या तुमको निकालना है निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये मेथड है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो फिर भी आपसे क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 2 और 3 के बीच हमको 5 प्रमेय संख्या बताएं। ठीक है, 2 और 3 के बीच कितना प्रमेय संख्या बताना है, 5 प्रमेय संख्या बताना है। तो ये 2 है और ये क्या है, 3 है, इसके बीच हमको 5, हम इसको कितने भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो हम इसको 5 हमको प्रमेय संख्या बताना है। तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो हम इसको क्या किए, इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दिए। ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट। ठीक है, अगर हमको कितने प्रमेय संख्या चाहिए, 5 प्रमेय संख्या चाहिए, तो ये कितने पार्ट में बट गया, 6 पार्ट में। मतलब हमको कितने से भाग देना होगा, अगर 5 प्रमेय संख्या हमको चाहिए तो कितने से भाग देना होगा, एक ज़्यादा, क्योंकि हमको कितने पार्ट में इसको बांटना पड़ा, 6 पार्ट में। तो हमको एक ज़्यादा से भाग देना पड़ेगा, मतलब 5 प्लस 1 6 से भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे। तो d बराबर मैंने क्या बताया, इस दोनों को डिफरेंस कर दो, मतलब b माइनस a। और हमको कितना प्रमेय संख्या चाहिए, तो 5। ठीक है, कितना चाहिए, तो 5। तो 5 से एक ज़्यादा, यही नहीं बोला, एक जोड़ने के लिए। और b माइनस a, तो b क्या है, ये आपका जो बड़ा संख्या है वह b है, और जो छोटा संख्या है वह क्या है, a है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/6, ये हो गया 1/6। तो ये आपको 1/6 आ गया। तो अब ये बताओ कि ये जो d है ये सभी क्या है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो अब बताओ कि अगर हमको तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और ये कितना किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर। ठीक है, ये तुम कितना किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर। तो अब बताओ यहाँ पे जब पहुँचोगे तो कितना आएगा, तो तुम यहाँ 2 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हो यहाँ तक, तो अब कितना और आगे चले, तो 1/6। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/6, होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 1/6 प्लस 1/6, 2 बार 1/6 हुआ ना। तो अब यहाँ क्या करोगे, 2 प्लस 2 गुना 1/6। फिर यहाँ आ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/6 1/6 1/6, कितने बार, 3 बार। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 गुना 1/6। ठीक है, और यहाँ पे पहुँचोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/6 1/6 1/6 1/6 4 बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 गुना 1/6। अब यहाँ पे कितने बार हो जाएगा, तो 5 बार हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुना 5 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 5 गुना 1/6। ठीक है, यही चीज़ मैं बताया था आप लोगों को कि a प्लस d, एक प्रमेय संख्या आएगा इसके बीच में जो ये आया। फिर क्या होगा, a प्लस 2d जो ये आया। फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस
4D, फिर a प्लस 5D, a प्लस 5D आपका ये हो गया, a प्लस 4D ये हो गया, a प्लस 3D ये हो गया। ठीक है, तो a क्या है आपका 2 प्लस d क्या है आपका 1/6, ये क्या है 2 प्लस 2 गुना 1/6, 2 प्लस 3 गुना 1/6, 2 प्लस 4 गुना 1/6, 2 प्लस 5 गुना 1/6। तो ये कितने आ जाएगी? तो आप इसको हल कर लो। तो हम डायरेक्ट इसको हल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 1 13/6। तो आपको भिन्न का जोड़ घटावा आता ही होगा, आप लोग सब जानते होंगे। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 2 14/6। तो अभी देखो इसको भी लिखने का ट्रिक है। यहाँ पे देखो ये 13/6 आया, तो ये 14/6। अब जस्ट आगे क्या होगा, बढ़ता जाएगा 15/6, ये आ जाएगा 16/6 और ये हो जाएगा 17/6। ठीक है, तो अब ये देखो ये 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 आया। तो जस्ट इसके पीछे क्या होगा, तो जस्ट इसके पीछे क्या हो जाएगा 12/6। तो जब इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 2, देखो a आ गया ना 2। अब इसके जस्ट आगे जाओगे तो ये हो जाएगा 18, इसके आगे जाओगे 17/6 के आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा 18/6। जब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 3, देखो ये 3 आ गया, मतलब b आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो मैंने पीछे आपको बताया है। ठीक है, अब एक ऐसा प्रोसेस मैं बताऊंगा जो कि आपको अगर जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो अगर आप नहीं भी यूज करोगे तो भी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बीच हमको क्या करना है, परमेय संख्या बताना है। कितना 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको 2 और 3, तो हमको क्या करना है, तो हमको 5 परमेय संख्या निकालना है। तो 5 परमेय संख्या निकालना है तो हमको क्या करना है, 6 भाग कितने से देना है, 6 से। मतलब हम यही नहीं बताया था कि जितना परमेय संख्या निकालना है उससे एक ज़्यादा से हमको क्या करना पड़ती है, भाग करनी पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, तुल्य भिन्न निकालेंगे। तुल्य भिन्न आपको मैंने पिछले कक्षा में बता चुका है। तुल्य भिन्न क्या करना है, देखो सबसे पहले इसको परमेय के फॉर्म में लिखो, तो 2/1 हो जाएगा, ये क्या होगा 3/1। अब 2/1 को तुल्य भिन्न अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अब कितने से गुना करेंगे, तो हमको कितने परमेय संख्या चाहिए, 5। तो एक ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा क्या होगा, 5 का 6। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचा 6 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12/6। ठीक है, ये हो जाएगा 12/6। तो ये देखो इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1, मतलब गुना 6 गुना 6, तो ये हो जाएगा 18/6। ठीक है, अब ये हो गया 12/6 और ये क्या हो गया 18/6। अब बस करना कुछ नहीं है, नीचे सेम रखो, ऊपर बढ़ाते चले जाओ। तो 12 के जस्ट बाद क्या हो जाएगा 13/6, फिर क्या होगा 14/6, फिर क्या होगा 15/6, फिर क्या होगा 16/6, फिर क्या होगा 17/6। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है तुल्य भिन्न वाला, ये आपको ज़्यादा आसान होगा जो पीछे मैंने बताया है। ठीक है, उसे ये ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, अगर आप तुल्य भिन्न समझ गए होंगे तो उससे करना ये बहुत ईजी होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रही है कि परमेय संख्या का जो है, ठीक है, परमेय संख्या का संख्या रेखा पे निरूपण। तो अभी हम लोग जो पढ़ा, क्या पढ़ा, ठीक है, तो परमेय संख्या रेखा निरूपण हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग संख्या रेखा हम लोग जानते हैं ना, संख्या रेखा क्या होगा, 0 के साइड निगेटिव होगा और इधर क्या होगा पॉजिटिव होगा, यही ना हम लोग जानते हैं। तो हमको 2 और 3 के बीच, अभी मैंने पढ़ा था ना कि 2 और 3 के बीच 5 परमेय संख्या निकालने के लिए, तो 5 परमेय संख्या निकालने के लिए तो हमको 2 और 3 के बीच 5 परमेय संख्या निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल पार्ट में बांटना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसके बीच का गैप क्या होगा सबका, तो मैंने बता चुका है सबका गैप जो होगा वह D होगा। क्या होगा, D
सबका गैप क्या होगा, इक्वल होगा, और वह क्या होगा, डी होगा। और डी का वैल्यू मैंने निकालने के लिए बताया है, तो 3 - 2, ठीक है, जितना पार्ट में बांटना है, जितना भी पार्ट में बांटना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर 6 पार्ट में बांटना है तो 6 लिख दो, ठीक है। 5 पार्ट में बांटना है तो 5 लिखो। तो यहाँ पे देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6 पार्ट में तो 6 लिख दो। ये क्या हो जाएगा, 1/6। तो इसके बीच में कितने परिमेय संख्या आ जाएंगे, जब इसको 6 पार्ट में बांटा है तो 5 परिमेय संख्या आ जाएगा। तो 5 परिमेय संख्या क्या क्या था, तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। 13/6, 14/6, 15/6, ठीक है। तो अब इसको तुम दिखा दो, 2 के बाद ये क्या आएगा, 13/6, फिर क्या आएगा, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। तो जस्ट परिमेय संख्या को जो है हम संख्या रेखा पे जो दिखाने का, जो निरूपित करने का है, बस यही कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो आप यहाँ पे फिर क्या जानना था आपको यहाँ, तो बस यही जानना था कि जो 13/6, 14/6 ये जो संख्या है ना, ये परिमेय संख्या, जब इसको डिसिमल लाओगे तो ये सभी क्या होगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। अभी तक आप लोग संख्या रेखा पर जो निरूपित किया होगा तो वह क्या होगा, पूरा संख्या, मतलब 0, 1, 2, 4 ऐसे निरूपित किया होगा, -1, -3, मतलब पूर्ण संख्या, मतलब पूरा संख्या को, इंटीजर को लोकेट किया था। लेकिन अब क्या है, तो आपको परिमेय संख्या, ठीक है, जो p/q के फॉर्म में उसको निरूपित करना है। तो जो p/q है आपको, ठीक है, तो ये आप मैंने आपको बता दिया कि कैसे निरूपित करना है, ठीक है। और 2/2 को क्या लिख सकते हो, तो 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12/6, ये कट के 2 आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, 18/6, ठीक है। तो आप क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गई होगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो एक तो वही मेथड है कि आप क्या करो, डी निकालो। तो डी पहले ये चेक कर लो 3/5 और 4/5 में कौन बड़ा है, तो 3/5 है ये, और ये 4/5 है। तो आप लोग बचपन में पढ़े हैं कि अंश बाय हर क्या है, दोनों तरफ सेम है। तो हम क्या करेंगे, अंश में कंपैरिजन कर लेंगे, कौन ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। तो डी बराबर क्या होगा, बी - ए। आपको कितने परिमेय संख्या बोली जा रही है, 5। तो क्या कर दो, 6 से भाग दे दो, तो बी क्या हो जाएगा, 4/5 माइनस ए क्या हो जाएगा, 3/5/6, ठीक है। तो ये हो जाएगी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, 4 - 3/6। तो ये आ जाएगी, 4 में से 3 जाएगा, 1/5। तो 5 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो गुना 6, ये आ जाएगा 1/30, ठीक है। तो डी आपको मालूम हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 5 परिमेय संख्या, तो a + d, फिर क्या होगा, a + 2d, फिर क्या होगा, a + 3d, फिर क्या होगा, a + 4d, फिर क्या होगा, a + 5d। और a क्या है, तो आपको मालूम है a क्या है, 3/5। तो 3/5 प्लस d कितना आया, 1/30, फिर 3/5 + 2 गुना 1/30, फिर क्या होगा, 3/5 + 3 गुना 1/30। इसी तरह से ये कर लोगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा ना, थोड़ा सा लॉन्ग, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस मेथड को यूज मत करना, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, तो आप तुल्य भिन्न यूज करोगे। क्या यूज करोगे, तुल्य भिन्न। क्या इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आप जितने भी क्वेश्चन है इस सब का सब तुल्य भिन्न से बनाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे 3/5 है और ये क्या है, 4/5 है, इसके बीच 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो आप क्या करो ना, तो 5 परिमेय संख्या बतानी है तो आपको भाग कितने से करनी होगी, 6 से। तो आप क्या करो, इसको तुल्य भिन्न बनाओ। तो 3/5 गुना 6, क्यों 6 लिए, तो आपको 5 परिमेय संख्या बताना है तो एक ज़्यादा लेना होगा आपको। तो ये हो जाएगा 18/30 और इसको कर दो तो ये हो जाएगा 4/5 गुना 6/6, ये हो जाएगा 24/30। तो अब बस क्या करना है, करना कुछ नहीं है, अब इसको बढ़ाते चले जाओ। तो 18/30 के बाद क्या होगा, ठीक है, ये आपकी ये आ गया 18/30। तो 18 के बाद क्या होगा, 19/30, फिर क्या आएगा 20/30, फिर क्या आएगा 21/30, फिर क्या आएगा बस 22/30 और ये क्या आएगा 23/30। बस हो गया सॉल्व।
टाइम लगा क्या? तो इसमें टाइम आपको क्या होगी, बचत हो जाएगी। ठीक है, सो इजी कॉन्सेप्ट है तुल्यबीन, तो आप ऐसे करना सीखो। तो हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अब कह इसके बीच 5 प्रमेय संख्या बताए, तो हम लोग फिर वो वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे जो डी निकालो फिर a+d करो a+2d करो, वो नहीं करेंगे, वो लेंदी हो जाएगा। हम लोग तुल्यबीन यूज करेंगे। ठीक है, जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, जितना भी चाहे 5 निकालने के लिए कहे, 6 निकालने के लिए चाहे जितने भी कहे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तुल्यबीन यूज करेंगे। ये तो मैंने लिख दिया कि 3/4 और 4/5, मैंने 4/5 को b लेके 3/5, लेकिन हमको तो पहले ये पता करना होगा ना कि a कौन है और b कौन है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग बचपन में 6-7 में हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे कि 3/4 है और ये 4/5 है, तो बताओ इस दोनों में कौन बड़ा है। तो आप क्या करते थे, क्रॉस करते थे। ठीक है, 5 गुना 3, तो 3 गुना 5 करोगे तो ये आएगा 15, और 4 गुना 4 करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 16। तो बड़ा कौन है, 16 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तो 16 बड़ा है, तो ये क्या होगा, 4/5 बड़ा होगा। तो मतलब ये क्या है, b है, और ये क्या है, a है। तो अब क्या करें हम, तो सबसे पहले जब हम तुल्यबीन हमको यूज करना है, तो सबसे पहले तुल्यबीन हम तब यूज करेंगे, ठीक है, जब इसको हम क्या कर दें, अंश या हर। ठीक है, अंश हर दोनों में से किसी एक को हम दोनों में क्या करेंगे, मैच कर देंगे। मैच करने का मतलब कि सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो 3/4 4/5 दोनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है। हम मेरा कोशिश रहेगा कि हम अंश बाय हर को मैच करें। दोनों साइड हम क्या कर मिलाएं, हर को, मतलब दोनों साइड हर को सेम कर दें। तो सेम कैसे होगा, तो अब अपने मन से सोचना होगा। ये अपने मन से नहीं सोचोगे तो 4/5 का एलसीएम निकाल लो। तो 4/5 का जो एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 4/5 का, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब ये देखो 3/4 है। अब हमको इसको 20 पुराना है नीचे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। तो कैसे जाना मैंने, तो इसका एलसीएम जो है इसमें भाग कर दो, 4×5 = 20। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 15/20। अब इसकी यहाँ पे कर दो, तो ये आ जाएगा 4। तो 5 से भाग दोगे 20 में तो क्या आएगी, 4 आएगी। तो 4 फिर 5 गुना 4, तो ये आ जाएगी 16/20। ठीक है, तो 16/20 आ रही है। अब तुम क्या करो, ये अब देखो दोनों का जो हर है, ये हर और ये हर मेरा क्या हुआ, मैच कर गया, मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमको तुल्यबीन, ठीक है, तो हमको कितने परिमेय संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 15/20 को ऊपर नीचा 6 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 90/6×12 120। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16/20 गुना 6/6, 16 के कितना होता है 96 बटे क्या हो जाएगा 120। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया मेरा 90/120। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, तो 90 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है, 96 तक। ये हो जाएगा 91/120, ये हो जाएगा 92/120, ये हो जाएगा 93/120, फिर ये हो जाएगा 94/120, और ये हो जाएगा 95/120, और इसके जस्ट बाद क्या होगा 96/120, जो मुझको जहाँ तक हमको जाना था। तो हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। तो ये जो है मेरे पास जो है कितने परिमेय संख्या आ गए, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट मुझको उम्मीद है कि आपको आसान लगा होगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस थे जितने टाइप की जो आपका 1.1 में मैंने क्या किया, आपको करा दिया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।